गीता दर्शन की अनंत यात्रा के मेरे सह यात्रियों, सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र आनंद रूप से विराजमान है। प्रिय मित्रों, यद्यपि संन्यास और सन्यासी पर मैं पहले की वीडियो में भी प्रकाश डाल चुका हूं, लेकिन जैसा कि निष्काम कर्म योग के बारे में बहुत भ्रम है लोगों में। लोग समझते हैं कि घर बार त्याग कर मांगने खाने का नाम संन्यास है। इस गलत धारणा के कारण हिंदू समाज में परजीवियों की संख्या लगातार बढ़ते जाने के कारण हमारा समाज निरंतर कमजोर होता जा रहा है। आइए गीता की रोशनी में अध्याय 3 से निष्काम कर्म योग को समझने का प्रयास करते हैं। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि काम न करने से, कि काम कुछ शुरू ही मत करो, पड़े रहो खाली, इससे निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति निष्कर्मण को उपलब्ध नहीं होता। नहीं संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाने से, घर बार त्यागने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। क्योंकि अगर मोह बना रहा, मोक्ष का ही अर्थ है मोह का क्षय, अर्थात गृहस्थ में रहते हुए भी व्यक्ति इस प्रकार रहे जैसे जल में कमल, प्रसंगवश सारे कर्म भी करने हैं लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना है। जैसा कि बड़ा सहज स्वाभाविक है, करने वाला कर रहा है बोलते समय, लेकिन ऐसा भाव होता नहीं है, अंदर से नहीं होता। उसमें जो है कर्तापन का अभिमान बहुत गहरे तक रहता है। सुनना चाहता है लोगों से अपनी तारीफ की, आपने बहुत काम किया, अच्छे मकान बनाए, अच्छे बच्चों को पढ़ाए, ये किया वो किया। सुन के तारीफ उसके अहंकार को बड़ी संतुष्टि मिलती है। लेकिन मुंह से सब कहते हैं हाँ सब प्रभु की कृपा है, हम तो कहाँ करने वाले, लेकिन अंदर ही अंदर उनको लगता है कि कर्ता वही है। बस यही जो है कर्तापन का अभिमान, यही कर्तापन का अभिमान, इसी को त्यागना है। कर्मों को नहीं त्यागना, कर्तापन के अभिमान को त्यागना है। क्योंकि मेरे अंदर जो शक्ति परमात्मा ने दी है वो चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। वो जिस दिन बैठा देगा मेरी ताकत नहीं है चलने की, ऐसा अगर विचार आए तो ब्रह्मार्पण बुद्धि उत्पन्न होती। नहीं काच्य क्षण अभिजात तिष्ठते कर्म कृत कार्यते यवसा कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। सत्व रज और तम के प्रकृति के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है। सत्व गुणी व्यक्ति सत्व के अनुसार, तमोगुणी तम के अनुसार। लेकिन जब वो अपने गुणों का दृष्टा बन जाता है तो वो केवल इन कर्मों का जब दृष्टा बन जाता है तो उसके सारे कर्म ब्रह्मार्पण हो जाते हैं। तब उसमें कर्तापन का दोष समाप्त हो जाता है। वो पाप और पुण्य दोनों को त्यागने का नाम निष्कर्मता है। ये नहीं है कि हम पुण्य जो शुभ हो रहा है उसका श्रेय लें, जो हमसे अशुभ हो रहा है कह रहे ये तो परमात्मा ने करा लिया, जो शुभ हो गया वो तो मैंने कर लिया, और जो अशुभ हो गया वो परमात्मा ने करा लिया। तो इस प्रकार जो है
इस प्रकार का जब भाव पैदा होता है तो उसमें निष्कामता नहीं आती। उसमें फिर ये बहुत ही गलत बात है कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा घप, ये नहीं। ये कर्म को त्यागना है तो सभी ब्रह्मार्पण करना है, जो अच्छा बुरा है वो सभी भगवान को अर्पण करना है। नहीं काचे क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कार्यते अवसः कर्म सर्व प्रकृति गुण है। नहीं रह सकता व्यक्ति, चुपचाप बैठा नहीं रह सकता। इसलिए कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। वैसे तो व्यक्ति लंगोट का सेवी है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया कर रहा है, लेकिन मन में अगर काम का ही चिंतन चलता रहा, विषयों में आसक्त रहा, तो वो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचार कहलाता है। मिथ्याचार माने पाखंडी। और इस प्रकार के पाखंडी का जो कर्म का है वो निष्कर्मता को उपलब्ध नहीं होता, वो बल्कि वो न तो इंद्रियों का सुख प्राप्त कर पाता और ना ही वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो पाता। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। जिसकी जो है इंद्रियां मन सहित, मन और इंद्रियों को उसने बस में कर रखा है कि जैसा मन करेगा ऐसा नहीं करना, मन मेरे अधीन रहेगा, मैं मन के अधीन नहीं रहूँगा। मेरे प्रथम सदगुरु हरिपुरी जी महाराज कहते थे, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्ता स विशिष्यते। अर्थात अगर कर्म को, अगर इंद्रियों को मन सहित वश में कर लिया तो उनसे प्रसंगवश सारे काम लेने हैं, सभी इंद्रियों से काम लेने हैं, क्योंकि इंद्रियों के दमन नहीं, इंद्रियों का नियंत्रण यह आज्ञा है। मन लोभी न लालची, मन चंचल मन चोर, मन के पीछे मत फिरियो, मन पलक पलक कुछ और। तो मन को वश में करना ही बड़ी बात है। और नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जाय अकर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, जो नियत तेरे कर्म है उसको कर। तू क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है तो क्षत्रिय धर्म का पालन कर, और कर्म न करने से कर्म करना अच्छा है, लेकिन निष्काम कर्म। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। और अगर तू कर्म नहीं करेगा तो शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। अर्थात जैसे कि महाभारत में प्रसंग आता है कि कौरवों ने 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया। अब 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया तो उसके पास खेती करके खाने का भी कोई रास्ता नहीं बचा, तो क्या करेगा? बिना युद्ध किए कैसे चलेगा? कृष्ण भगवान ने हमें यह आज्ञा नहीं दी कि हम चुपचाप पिटते रहें। जहाँ पर अपने अस्तित्व को संकट आ गया वहाँ पर कायरता दिखाने का उनका कोई आदेश नहीं है। उनका आदेश इस प्रकार का है, चित्ते कृपा समरी निष्ठुरता। मन में दया, लेकिन जब युद्ध उपस्थित हो गया तो दुष्ट के दलन में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं। इस प्रकार की आज्ञा भगवान कृष्ण ने दी। और ज़्यादा विस्तार भय से दास वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहेगा। जय हिंद भारत, जय हिंद, जय सनातन।
और जय विश्व ब्रह्मांड। भारतीय संस्कृति अमर रहे।